सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, आधुनिकता नई सोच का परिणाम होती है। हमने आधुनिक मॉल सरकारी स्तर पर बनाए, रूढ़िवादियों ने बाजार को ही बाजार में बेच दिया। यही सोच का अंतर है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान। सदन में अंग्रेजी भाषा को अनुमति मिली, संस्कृत उर्दू को भी अनुमति मिलनी चाहिए। हम सभी भाषाओं का स्वागत करते हैं, हमने सिर्फ अंग्रेजी का विरोध किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सपा अनहोनी पर राजनीति करती है। सपा ने अफवाह फैलाकर लोकसभा में वोट लिया। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा में दिया भाषण। भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के लगाए नारे। चंद्रभानु पासवान ने विधायक पद की ली शपथ। मिल्कीपुर से विधायक चुने गए हैं चंद्रभानु पासवान। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोली मायावती, जनता को कितनी राहत मिलेगी ये सोचने वाली बात। महाकुंभ पर सत्ता विपक्ष के अलग अलग तर्क हैं। जन कल्याण के लिए सभी का विश्वास जरूरी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग परेशान, जिसको लेकर बजट आवंटन काफी गंभीरता से करा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान को लेकर विरोध। मायावती पर दिए गए बयान पर बसपा में नाराजगी। हजरतगंज अंबेडकर प्रतिमा के बाहर बसपा का विरोध प्रदर्शन। बसपा कार्यकर्ताओं ने उदित राज की अरेस्टिंग की करी मांग। जिला मुख्यालय बहजोई से हटाने की सूचना को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश। जिला अधिवक्ता बार ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। 2 दिनों से जिला अधिवक्ता बार कर रहा है धरना प्रदर्शन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान। कहा, सरकार से मंदिरों को कराना है मुक्त। सनातन बोर्ड का गठन होना बेहद जरूरी। उत्तराखंड से अयोध्या पहुंचा सीएम योगी का परिवार। परिवार ने रामलला के किए दर्शन पूजन। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी खबर। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे एनडीए के सभी नेता। 20 फरवरी सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। एनडीए के नेताओं समेत सीएम, डिप्टी सीएम को दिया जा रहा है निमंत्रण। समारोह के बाद सभी नेता सीएम, डिप्टी सीएम से भी करेंगे मुलाकात, होगी बैठक। सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा सघन अभियान। योगी सरकार ने टीबी अभियान में मरीज किए चिन्हित। अभियान के तहत 59 दिनों में 79,000 मरीज किए गए चिन्हित। सीएम के निर्देश पर चलाया जा रहा 100 दिवसीय अभियान। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, आप माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, लगता है दिमाग में कुछ गंदगी भरी है। क्या ये सब कहने का लाइसेंस मिला है? मशहूर होने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे। जो आपने कहा ये गंदे दिमाग की उपज। राम मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करने पर जोर। एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल किया गया शुरू। मंदिर परिसर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को सफलतापूर्वक उतारा गया। भीड़ के चलते सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन कैमरों से कर रही निगरानी। बजट सत्र पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, प्रदेश के विकास में सहायक बने सभी पार्टियां। जल्द यूपी विकसित राज्य बनेगा। प्रदेश के बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान। कहा, विपक्ष का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इनका काम विरोध करना है। ये हर बात में नेगेटिव ही सोचते हैं। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। कहा, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 144 साल का कुंभ कहीं नहीं, ये सिर्फ प्रचार है। ये सरकार सनातन का ढोंग कर रही है। इस सरकार का आस्था से कोई मतलब नहीं है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुंभ में मौतों का आंकड़ा नहीं बता रही सरकार। हम सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को सबके सामने रखेंगे। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। विपक्ष पर साधा निशान। कहा, राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरह हंगामा किया ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। संविधान और संविधान की व्यवस्थाओं का खिलवाड़ विपक्ष बना रहा है। विपक्ष को प्रदेश के विकास से मतलब ही नहीं है। आने वाले समय में विपक्ष को जनता जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। हिंदुस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं, जिसके लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। दिल्ली हज कमेटी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। इसके लिए फिटनेस ट्रेनिंग दी जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहां पहुंचकर उन्हें कोई समस्या ना हो। मैं दिल्ली हज कमेटी और पूरी टीम की सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
यूपीएससी परीक्षा पर बोले खान सर, कहा ये आंदोलन 2.0 है, क्योंकि पिछले आंदोलन में सरकार का आरोप था कि आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है। ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये शुद्ध रूप से केवल छात्रों का आंदोलन है। 2.0 में हम कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। विधानसभा में बोले सीएम योगी, कहा उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियां भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार इन सभी के लिए अलग अलग अकादमियां बनाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। ये सदन केवल शुद्ध साहित्यिक और व्याकरण के विद्वानों के लिए नहीं है। अगर कोई हिंदी में धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंडी में भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बंगाल विधानसभा से 4 भाजपा विधायकों को निलंबित करने पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा इन लोगों ने हमें अवैध तौर पर निलंबित किया है। ये हिंदू विरोधी सरकार है। हम विधानसभा के बाहर विरोध करेंगे। भाजपा के सारे विधायक सीएम का बहिष्कार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने बजट सत्र पर विपक्ष को घेरा, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए सदन एक अवसर होता है। सदन में वे अपनी बातों को उठा सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वे जो हो रहा है उसका विरोध ही कर रहे हैं।